से बता रहा हूं, गौर से सुनिए। पाकिस्तान का आर्मी चीफ भागने वाला है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त इकदाम किए हैं। रिजाइन करने वाला है। इंडिया के जंग से पहले, इंडिया से मार खाने से पहले जम्मू कश्मीर में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाकये के बाद दोस्तों, इंसानियत पता क्या होती है? इस वक्त जनाब पानी बंद हो गया पाकिस्तान का और अभी बहुत कुछ बंद हो क्या इंसानियत? अब अगर इंसानियत की बात करो, इंसानियत ये होती है कि आप किसी को मुश्किल में देखो ना तो उसकी ऑफ वॉर, और पाकिस्तान अपना अभी बहुत सी चीजें होनी है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगी। देखिए अपनी तमाम नेशनल पावर का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये भड़वा आसिम मुनीर जो है, ये पांव हल्के करके भागना चाहता है। तो दोस्तों, एक वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो जब मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये वीडियो आपको शॉक कर देगी। ये ऐसा शौक नहीं करेगी आपको कि आपको डर लग जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के वो सारे जिहादी कीड़े मकोड़े हरामजादे जो है, वो सब जो है वो अलर्ट हो चुके हैं, सब जो है बिल से बाहर आ चुके हैं और वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर तुम पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांसें रोकेंगे। वीडियो दिखाने से पहले दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहले क्रिकेट को लेकर जो आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने न्यूज दी थी कि क्रिकेट और जो है बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, उसका स्टार्ट हो चुका है। आज आपने देखा कि पीएसएल जो है कंप्लीटली इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। देखिए, पीएसएल तो है ही भिखारी लीग, पटा शलवार लीग, कहीं से पैसे आ नहीं रहे थे, ग्राउंड वैसा भी खाली थे। इंडिया के ब्रॉडकास्टर से जो थोड़ी बहुत भीख इनको मिल रही थी, इनकी माओं का पेट जो भर रहा था, वो भी रोक दी गई है। और रोकी ऐसी है कि आज ही जो है कंप्लीटली पूरा डेटा मिटा दिया गया है। अभी आप जाके क्रिक बस पर देख सकते हैं कि वहां पर एक भी शब्द या वर्ड या कोई स्कोर आपको पाकिस्तान के पीएसएल को लेकर नहीं मिलेगा। कंप्लीटली जो है पीएसएल का बायकॉट हो चुका है, जनाजा निकल चुका है। और याद रखिए, मैंने आप लोगों से चैंपियन ट्रॉफी से पहले 1 साल पहले आपको बताया था कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी होगी, इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद आईपीएल और पीएसएल सेम टाइम पे होगा और सेम टाइम पे पीएसएल का जनाजा निकलेगा। और जनाजा आपके सामने है, बस उठाने की देर है कि कब पाकिस्तानी आए और जनाजा उठा के जाए। पीएसएल का जनाजा निकल चुका है। अब क्रिकेट देखें, यह बात याद रखना, सिर्फ पीएसएल इंडिया में बैन नहीं हुआ, कंप्लीटली पाकिस्तानी क्रिकेट इंडिया से बैन हो चुका है। और साथ में गौतम गंभीर को जो है वो धमकी मिली है, उनको उनकी फैमिली को लेकर धमकी आई है। तो यार ये जो सारी चीजें हो रही है ना अब इस टाइम, और ये जो अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो भी आप जरा गौर से सुनिएगा। इस वीडियो को लेकर यहां पे गौतम गंभीर जैसे लोगों को जो इंडिया के अंदर जो है वो धमकियां मिल रही है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है और वो पाकिस्तानी जो इस वक्त भारत के अंदर भारतीय वीजास पर मौजूद हैं, उनके वीजास को कैंसिल किया जा रहा है। उन पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। इसी के साथ साथ भारत का वाघा और अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट हैं उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान के साथ भारत के सिफारती ताल्लुकात में मजीद कमी कर दी गई है। भारत की जानिब से किए जाने वाले इन इकदामात पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, किसी भी मुल्क में कोई धमाका होगा, उसका वजीर आजम मोदी, मतलब चाहे पाकिस्तान में भी अगर होता ना, तो हमारा वजीर आजम भी सब कुछ छोड़ के वापस आता तो यह सारा कुछ होता। तो अब पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्जाम लगता है ना, तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो। आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जी राह ने करा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो एक टेबल पे एक दफा बैठे, अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फायदा उठाती है, तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है और पाकिस्तान भी हो रहा है। और तीसरा मजे से तालियां बजा रहा है, देखो ये इनका काम हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है या पाकिस्तान में हो जाता है या मदद करने चले जाते हो। क्योंकि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता इंसानियत का।
इंसानियत में आप किसी को मारते नहीं हो, बल्कि आप किसी को मरते हुए बचा लेते हो, ये इंसानियत होती है। लेकिन जिन लोगों में इंसानियत नहीं होती, वो बेशक उनका 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 रिलेशन, उनका तलक किसी भी मजहब से हो, किसी भी रिलीजन से हो, वो 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 टोटली इंसानियत की कैटेगरी में नहीं आते। वो जानवर होते हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर होते हैं जो जो इस तरह के काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, जो पालगाम में अटैक हुआ, वो देखो, एक 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 इनोसेंट बंदे मरे, 27 आई थिंक जो है वो बंदूक को मारा गया, उधर अटैक किया गया उनके ऊपर। और वो जो किया गया, अब मुझे कोई जज मत करिएगा, लिटरली बात है भाइयों, वो जिस बंदे ने वीडियो देखी है ना, जिस बंदे ने वो वीडियोस देखी हैं, सही है, हर जिसमें इंसानियत पाई जाती है, मैं किसी के रिलीजन की या उसकी बात नहीं कर रहा, हर बंदे को बुरा लगा है जिसमें इंसानियत पाई जाती है। और जिसमें नई इंसानियत पाई जाती है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो उनका शुमार जानवरों में होता है, बल्कि वो जानवर से भी बदतर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पालगाम में अटैक हुआ, इसके बाद जो है वो इंडिया ने कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, मतलब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कुछ बड़े एक्शन लिए। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या एक्शन लिए उन्होंने, कि भाईजान ने बॉर्डर बंद कर दिए, एम्बेसी में बंदे वापस बुला लिए, जो है वो सिंध ताज जो मुआहिदा था वो भी खत्म कर दिया, बहुत कुछ जो है वो उन्होंने किया। फिर बीसीसीआई ने भी ये बात कर दी कि भाई आज के बाद हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, मतलब बायलैटरल तो हम खेलते नहीं थे, बाकी चीजें भी हम नहीं खेलेंगे। ये भी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ इसके ऊपर। देखो भाई, पाकिस्तान का नाम किसी चीज़ में आए या ना आए, पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं है, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपको जो ज़्यादती है ना उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। वो कहीं पे भी हो रही है वो गलत है, वो इंतहाई गलत है। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही है, किसी भी रिलीजन की वजह से हो रही है, किसी भी कंट्री की वजह से हो रही है, वो गलत है और उसका साथ नहीं देना चाहिए। अब देखें, अब डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर डिफरेंट बातें चल रही हैं। मैं बात स्पोर्ट्स पे करती हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स भी डिस्टर्ब हो गई है उसकी वजह से। आपको पता है, जब स्पोर्ट्स डिस्टर्ब होती है ना, तो फिर उस टाइम पे ना राइट बनता है, फिर स्पोर्ट्स के लोग भी बोलने लग जाते हैं, बिकॉज यू गेट द एज टू स्पीक। वरना नॉर्मली क्या होता है कि मैं जब फॉर एग्जांपल समा में बैठ के बात करूंगी ना, तो मुझे वो फौरी तौर पर कॉल आ जाएगी कि आप शो बंद करें, आपका काम नहीं है ये। वो पॉलिटिकल जो एंकर्स हैं वो ये बात करेंगे, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन एक इंसानियत भी होती है इंसान में ना, एक आप इंसान भी तो है ना, फिर बाद में आपका पैशन और आपका जो है वो प्रोफेशन आता है। तो देखिए, जहाँ पे भी दुनिया में कहीं पे ज्यादती हो रही है, उसके साथ आपको खड़े होना चाहिए। यू शुड हैव द गट्स टू स्टैंड एंड टू स्पीक अगेंस्ट द थिंग्स विच आर गोइंग रॉन्ग। और अभी इस वक्त जो एक केओस पैदा हुआ है ना, अभी जो हालात वहाँ पर हुए हैं और जिन चीज़ों से जितने ज़्यादा लोग हर्ट हुए हैं वहाँ पर इंडिया में, यकीन करें मैं तस्वीरें देख नहीं पा रही हूँ, मेरी आंखों के सामने वो तस्वीरें जा नहीं रही हैं। आई एम ट्राइंग अ लॉट टू चेंज माई माइंड, लेकिन मुझे पर्सनली डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। और अभी ये मैचेस हो रहे हैं, IPL हो रहा है, मैंने कल जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इंतहाई जो है उलझ गए हैं, मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पाकिस्तान ने आज जो सिचुएशन को देखते हुए जो हालात बने दोनों मुल्कों के, उसके बाद ये फैसला किया है कि जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया उससे कुछ स्टेप पाकिस्तान ने ज़्यादा लिए हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फैसला है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की, because Pakistan is a low riparian, so this will be an act of war. This is an act of war. और पाकिस्तान अपनी तमाम नेशनल। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजे स्पोर्ट पे। दोस्तों आज हम स्पोर्ट की बात नहीं करने वाले हैं दोस्तों। पहलगाम में जो अटैक हुआ, अब मोदी सरकार सीधे एक्शन में नजर आ रही है दोस्तों। मोदी सरकार पाकिस्तान पे बड़ा हमला करने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये
आपने वीडियो देख ही लिया होगा, पाकिस्तान मीडिया का पूरी तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि मोदी सरकार कब अटैक कर सकता है। अभी तो पानी बंद कर दिया है पाकिस्तान का, अब तो अटैक करने का बारी आ चुका है भारत को, मोदी सरकार को। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि पहलगाम के अटैक के बाद पूरा हिंदुस्तान दुखी है, जिसमें 27 लोग की जान गई और कुछ लोग घायल है। इसके बाद मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में आई और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।